हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए, तो ये वीडियो जूनियर बीज के रिगार्डिंग है। तो जूनियर बीज, जैसा कि आप जानते हैं कि निफ्टी नेक्स्ट 50, तो निफ्टी नेक्स्ट 50 कैसा मतलब परफॉर्म करेगा। तो सिंपल है सर, एक चीज़ हमेशा याद रखिए और इसको विशेष ध्यान रखिए कि निफ्टी जब गिर के घूमता है तो जूनियर बीज ऐसे आएगा और फिर ऐसे घूमेगा। ठीक है, ऊपर से जब निफ्टी ऐसे घूमता है तो जूनियर बीज ऐसे जाएगा और ऐसे काट के फिर ऐसे घूमेगा। तो बस यही प्रक्रिया, मतलब ये अगर निफ्टी 50 है, ठीक है, ये निफ्टी 50 है, तो ये लाइन आपको निफ्टी नेक्स्ट 50 आपको देखने को मिलेगा और ऐसा ही काम करेगा। मतलब इस जगह अगर निफ्टी जो है वो यहाँ से अप ट्रेंड में आके ऐसे घूमता है तो जूनियर भी इस जगह आपको अप ट्रेंड में ऐसे जाके, मतलब आगे निकल के, ये आगे निकल के यहाँ से एक कर्व लेता है। सेम चीज आप जब नीचे की तरफ निफ्टी जो है यहाँ से गिर के ऐसे मुड़ा तो जूनियर बीज यहाँ से गिर के ऐसे मुड़ता है। मतलब हमेशा निफ्टी से ज्यादा गिरता है, निफ्टी से ज्यादा भागता है। वॉलेटाइल सेशन में इसमें जो ट्रेड होता है वो काफी सरदर्द वाला ट्रेड होता है। ये चीज आप क्लियर कर लीजिए, जो चीज आपको मैं बता रहा हूं कि निफ्टी गिरा 5% तो जूनियर बीज गिरेगा 8%। चढ़ते समय निफ्टी चढ़ा मान लीजिए यहाँ पर ही 15%, तो जूनियर बीज यहाँ पर ही आपको 22% चढ़ जाएगा। मतलब इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए जूनियर बीज जो निफ्टी नेक्स्ट 50 है उसको हम कवर जूनियर बीज से करते हैं, तो उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। वर्तमान में मार्च में सिर्फ जो है निफ्टी 6.32% गिर चुका है, इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, और निफ्टी नेक्स्ट 50 जो है वो 6.27% को गिरा हुआ है। तो ये आप मान के चलिए कि जूनियर बीज अभी नीचे आएगा, है ना, इससे मतलब आ सकता है। तो ये तो आपको क्लियरिटी यहाँ मिल गया कि जूनियर बीज अभी नीचे की तरफ आ सकता है। तो बस वही देखना है कि जब निफ्टी घूमा तब आप इस चीज को ध्यान देके काम कर सकते हैं और जूनियर बीज में उसके बाद आप अपना फोकस रख सकते हैं। यहाँ हम सिर्फ जूनियर बीज का चार्ट को ओपन कर रहे हैं, जहाँ आप मार्च का सेशन लगा देते हैं। हाँ, तो मार्च के सेशन में देखिए, तो अभी ये पूरे इस तरह से आपको जाता हुआ दिख रहा है। तो क्लियर है कि अभी ये फर्स्ट क्लास डाउन ट्रेंड में है और वो भी मजबूती के साथ है। तो इसमें ट्रेड लाइन ड्रॉ करके कोई विशेष फायदा नहीं होता है। उसका रीज़न है कि ये तो भाई सीधा है ना, निफ्टी जैसा चलेगा ये भाई साहब वैसा ही चलेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो ये चीज़ को आप समझ के आगे बढ़ सकते हैं। बाकी सर मेरे को किसी को बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। तो ये आपको डाउन ट्रेंड में दिख भी रहा है, तो इसको पॉजिटिव कब मानिएगा। तो ये 200 मूविंग एवरेज है, ये 500 मूविंग एवरेज और 1100 यहाँ नीचे में है। इसको हम पॉजिटिव तब मानेंगे जब निफ्टी मतलब जूनियर बीज जो 689 पे चल रहा है वो 714 के ऊपर निकलेगा, तब हम इसको पॉजिटिव मानेंगे, अदरवाइज हम पॉजिटिव नहीं मानेंगे। 714 के ऊपर निकलेगा तभी हम पॉजिटिव मानेंगे। अब रही बात नीचे की सफर की, तो नीचे का सफर में ये कहाँ तक जा सकता है। तो नीचे का सफर में ये थोड़ा नीचे तक जाएगा। अब आप ही बताइए, इतना लंबा, छोटा नहीं सर, मतलब इस लेवल से लेके यहाँ तक इतना लंबा साइडवेज हुआ और अब जाके टूट गया, अब जाके ये टूटा है। तो काफ़ी मतलब अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है सर। आपके सामने है कि जो इतना लंबा साइडवेज होने के बाद फिर टूट गया, तो क्या बोले, ऑलरेडी ये ऊपर से टूटा हुआ है। ऊपर में ये 826 का सितंबर में हाई बनाया हुआ है। कितना का बनाया, 826 का। वहाँ से टूट टटा के अभी 688 पे चल रहा है। कितना परसेंट गिर गया है, तो मोटा मोटी यहाँ पर अभी ये 17% ऊपर से नीचे आ चुका है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये 17% अभी गिर गया है। पिछले बार कितना परसेंट गिरा था, जो मार्च की बात है, मार्च 2025 की, तो उस समय ये मैक्सिमम 28 से 29% की गिरावट हो रखा था। अब आप बोलोगे सर तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करें, तो मेरा तरफ से आप लोगों को यही कहना होगा कि ऐसे कंडीशन में आप कुछ ना करें। ठीक है, बाकी सर देखो, आपका मन है, आपका पैसा है, आप जो करना है आप कर सकते हैं। मेरे तरफ से तो यही सलाह रहेगा कि ऐसे मूड माहौल में कुछ ना करें, क्योंकि कोई सपोर्ट कोई रेसिस्टेंट मायने नहीं रखता है। पिछले बार भी आप देखें, जूनियर बीज जो फंसा था इस रेंज में फंसा था, 21 से लेके भाई साहब यहाँ तक 23 का, मतलब 24 खत्म होने तक एक ही रेंज में था और बाद में तो एकदम छोटू रेंज में आ गया। जब टूटा तो फिर आप देख सकते हैं कि अच्छा गया। तो फिलहाल ये तो अभी एक मतलब साइडवेज करने के बाद अच्छा खासा गिरावट आपको देखने को मिला है। तो इसीलिए इसमें मेरे हिसाब से अभी आप कुछ मत करिए। जब निफ्टी में आपका घुमाव दिखेगा, जब निफ्टी में आपको घुमाव दिखेगा तब आप इसमें विशेष ध्यान लगा सकते हैं। जब निफ्टी में आपको यू पैटर्न बनता हुआ दिखेगा या निफ्टी में जब आपको लगेगा कि हाँ भाई अब घूम रहा है, तो आप वहाँ फोकस रख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि जिस तरह पिछले बार
इसने इतना गिरावट दिखाया था 28%, तो इस बार भी अभी इस लेवल में आने के लिए इसमें अच्छा खासा अभी रूम बचा हुआ है। देखिए ये जो है ये इस लेवल से निकला है नीचे, तो कम से कम इस लेवल 610, क्योंकि अभी तक ये लेवल में आया नहीं है। अगर 610 तक आ जाता है तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा, और नहीं आया तो कोई बात नहीं, घूम जाता है तो बढ़िया बात है। तो इसका अपना कोई चाल जो आप बोलिएगा ना, नहीं है। ये निफ्टी को देख के ही ज़्यादातर आपको हरकत करता हुआ दिखता है। तो अच्छा है कि हम लोग इसको थोड़ा रुक जाएं और निफ्टी का हम लोग वेट करें। और ऐसे भी ये तीसरा दिन है इसका मोटा मोटी, तो अभी ये लेवल को तोड़ेगा जो कि कल आपको देखने को मिलेगा, तो नीचे की तरफ इसका मूव 660 नहीं 600 हाँ 65 की तरफ आपको होता हुआ दिखेगा मोटा मोटी। तो इसको आप लोग संभाल के रख सकते हैं और विशेष ध्यान आपको इस पर रखना है। ये 665 की तरफ तो हाँ 665 की तरफ तो आपको दिख जाएगा। 70 से 65 के आसपास आपको 70 तक भी जा सकते हैं, 70 65 मैक्सिमम 65। तो यहाँ एक बार आपको गिरावट यहाँ देखने को मिलेगा। तो अभी इसमें जिनके पास पोजीशन है तो कोई सेकेंड लॉट अभी ना लगाएं, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। अभी इसको जाने दीजिए, गिरने दीजिए, कितना गिर सकता है तो वही ज़्यादा मेरे तरफ से तो अच्छा है। इसमें अभी सेकेंड लॉट लगाने का अभी कोई भी प्रयास नहीं करना है। क्लियर है? तो ये चीज़ आप बिल्कुल क्लियर समझिए। साथ में मैं थोड़ा सा मिड कैप के बारे में भी बता देता हूँ। मिड कैप जो है ये जूनियर बीज से भी मतलब वॉलेटाइल ज़्यादा है, तो चढ़ने में भी ये ज़्यादा है, समझे ना। तो फिलहाल इसने जो गिरावट मार्च में हुआ था तो इसने बहुत सबको सरप्राइज़ किया था, 23% के आसपास ही गिरावट हुआ। फिर ये पूरा रिकवरी करके मतलब नया हाई जो ये था 2024 वाला सितंबर वाला, उस लेवल में जाके अगेन वहाँ बिकवाली आया है, तो नीचे आया। तो ये मिड कैप से ज़्यादा होने के बावजूद इसमें थोड़ी सी पॉजिटिवनेस देखने को मिल रहा है। मतलब जूनियर बीज क्या है कि निफ्टी के बाद 50 कंपनी, तो वो अगर अच्छा करेगी तो निफ्टी 50 में आएगी, और निफ्टी 50 में जो खराब करेगा वो नेक्स्ट 50 में जाएगा। लेकिन मिड कैप जो ETF है इसमें 150 स्टॉक आते हैं जो मिड कैप का है, तो इस पर भी आप फोकस रख सकते हैं, है ना। जिसका आप विशेष ध्यान रख सकते हैं कि मिड कैप का ETF है तो 150 है, तो इसका फोकस रखिए। तो इसमें कभी काल अच्छा मतलब अभी देखने को मिल रहा है। अब आने वाला समय में इस पर मेरा तो फोकस इस पर ठीक है, और जहाँ है वो वहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा है ना, ये सपोर्ट ले रहा है। तो अब तो आने वाला समय ही इसको क्लियर करेगा। तो फिलहाल इसको अगर ये नीचे की तरफ आता है तो एक इसका जो सपोर्ट है वो नीचे में आपको देखने को मिलेगा। तो हम लोग इसको मैरे असिस्ट के माध्यम से कवर करते हैं, मैरे असिस्ट से, तो आप इसको भी आप देख के कर सकते हैं। तो यहाँ पर ही अभी ये जो है इस लेवल में आपको गिरावट जो है अगर ये अभी जैसे 20.33 का लेवल है और इससे अगर नीचे आता है ये, तो फिर वही है 18.05। तो अगर पोजीशन है तो होल्ड करिए, अब 18 तक का वेट करिए। अगर 18 आ जाता है तो बढ़िया है, इस लेवल में आपको अच्छा बाइंग आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो इसको 18 के लेवल तक आपको वेट करना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। अभी हड़बड़ी नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करना है, थोड़ा वेट करना है। अगर कोई सामान सस्ता मिलेगा तो जरूर उसको उस लेवल में लेना है। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।